तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बच्चों, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मतलब जो है वो हम वर्धमान और ह्रासमान फलन को समझते हुए समझ सकते हैं। बच्चों, हमने वर्धमान और ह्रासमान फलन में क्या पढ़ा था, आपको एक बार रिवाइज कराएं। अगर तो वर्धमान और ह्रासमान फलन हमने पढ़ा था, जैसे अगर कोई फलन है बच्चे, अगर कोई फलन है तो अगर वो दिए गए अंतराल में मान लिया हमने कि ये हमारा अंतराल ए है और ये हमारा बच्चों अंतराल क्या है, ये हमारा अंतराल बी है। तो अगर दिए गए अंतराल में फलन बढ़ रहा है तो फलन वर्धमान फलन है, और अगर दिए गए अंतराल में मान लो सी से डी की बात करें, बी से सी की बात करें, दिए गए अंतराल में अगर फलन घट रहा है तो वो फलन निम्निष्ट फलन कहलाता है। सॉरी, दिए गए अंतराल में अगर फलन बढ़ रहा है तो वर्धमान फलन है, और दिए गए अंतराल में अगर फलन घट रहा है बच्चों तो वो ह्रासमान फलन कहलाता है। यहाँ मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मतलब ये है बच्चों कि दिए गए अंतराल में फलन का उच्चतम बिंदु क्या है। हमें इससे मतलब नहीं है कि फलन बढ़ रहा है, वर्धमान है, या घट रहा है, ह्रासमान है। हमें यहाँ इससे मतलब है बच्चों कि दिए गए अंतराल में फलन का उच्चिष्ट बिंदु मैक्सिमम पॉइंट क्या है, तो वो उस फलन का मैक्सिमा कहलाएगा। और दिए गए अंतराल में फलन का निम्निष्ट बिंदु क्या है, वो उस अंतराल का निम्निष्ट पॉइंट या निम्निष्ट बिंदु या फिर मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें कि आप अगर यहां से आपका अंतराल ये ए और कॉमा बी अगर ये दिया हो बच्चे, बी अगर ये दिया हो, तो ये फलन यहां से लेके पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये पॉइंट है P, और जो मिनिमम पॉइंट है वो ये पॉइंट है Q। तो मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना मतलब उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है। अब केवल हम पढ़ेंगे कि किसी फलन का मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यदि दिया गया फलन f ऑफ x है, तो इससे पहले आप डालें हेडिंग बच्चों। हेडिंग ये है कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। क्या डालेंगे बच्चों? हेडिंग उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि है ना बच्चों। प्रोसेस टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। तो हम लिखेंगे बच्चों, यदि दिया गया फलन f ऑफ x है तो नंबर एक क्या करेंगे बच्चों? f डैश x निकालेंगे। पहला काम क्या होगा बच्चों? f डैश x निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा? चलो f डैश x निकालना। यदि हमारा दिया गया फलन f ऑफ x है तो नंबर वन क्या करेंगे? f डैश x ज्ञात करेंगे। तो f डैश x ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। f डैश x कैसे ज्ञात होगा? दिए गए फलन का जब हम अवकलन कर देंगे तो f डैश x हमको मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर टू रहेगा f डैश x ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है कि f डैश x बराबर 0 रखने पर x के मान ज्ञात करते हैं। जब आप f डैश x निकालोगे तो फिर f डैश x को 0 रखोगे तो x के मान ज्ञात होंगे, जैसे अपन ने वर्धमान ह्रासमान में किया हुआ है। जैसे मान लो अगर बच्चों f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो बच्चों f डैश x का मतलब एक बार अवकलन। तो एक बार अवकलन क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर का अवकलन 2x, 5x का 5 और 6 का 0, तो f डैश x होगा बच्चों 2x प्लस 5। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहला काम f डैश x ज्ञात कर लिया। दूसरा काम f डैश x को 0 के बराबर रख के x का मान ज्ञात करना। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि जब f डैश x बराबर 0, तो बच्चों f डैश x की वैल्यू क्या है? वैल्यू है बच्चों 2x प्लस 5, ये हो जाएगी 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस का 5/2। ठीक है बच्चों, समझ गए बात को? पहला काम, फलन दिया रहेगा f ऑफ x, तो हमें उससे निकालना है f डैश x। f डैश x कैसे निकलेगा? एक बार अवकलन करने के बाद निकलेगा।
ठीक है। अब इस f डैश x को 0 रख के x के सभी संभव मान ज्ञात कर लेने हैं। आपको पूरा आइडिया हो गया है। अगर फलन 2 घात का होगा उसका अवकलन 1 घात का होगा, और अगर अवकलन 1 घात का है तो x के 1 मान मिलेंगे, जैसे वर्धमान ह्रासमान फलन में मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें x के मान ज्ञात कर लेने हैं। अब x का मान ज्ञात करने के बाद क्या करना है बच्चे लोग, हमें ज्ञात करते हैं माना यह मान x1 x2 x3 डॉट है। बहुत सारे मान मिल सकते हैं बच्चों, x1, x2, x3 डॉट जितने मान आए उतने मान हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जब ऐसा है तो ऐसा करने के बाद हमें नंबर 3 पॉइंट है बच्चों कि f डबल डैश x ज्ञात कर ले। f डबल डैश x ज्ञात करते हैं, f डबल डैश x ज्ञात करते हैं। तो बच्चों f डबल डैश x क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि f डबल डैश x से ही हमें मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट मिलने वाला है। बच्चों f ऑफ x से f डैश x से केवल x का मान ज्ञात करना है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें f डबल डैश x ज्ञात करना है। और f डबल डैश x कैसे मिलेगा बच्चों, f डैश x का एक बार फिर से अवकलन करने पे, तो अगर f ऑफ x का 2 बार अवकलन होगा तब जाके f डबल डैश x हमको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो f डबल डैश x ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें है ना ज्ञात करते हैं प्राप्त समीकरण में। बच्चों जब f डबल डैश x ज्ञात करोगे तो हमको एक समीकरण मिलेगा, तो हम लिखते हैं बच्चों प्राप्त समीकरण में x के मान, x के प्राप्त मान कौन से बच्चों, ये जो x के मान मिलेंगे, तो x के प्राप्त मान x1 है ना, x के प्राप्त मान है ना, क्रमशः करके रखेंगे बच्चों, x के प्राप्त मान x1 x2 x3 डॉट एक एक करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, f डबल डैश x ज्ञात करना है। f डबल डैश x जो निकलेगा उसमें x के मान जो पहले निकाल चुके हो 1 by 1 हमको रखते जाने हैं। ठीक है बच्चों, अब रखते हैं एवं निम्न प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो f डबल डैश x ज्ञात करने के बाद क्या करना है बच्चों, हमें नीचे के 2-3 पॉइंट करने हैं। पहला पॉइंट क्या करना है बच्चों, इसमें लिखना है कि यदि f डबल डैश x है ना, अगर यदि f डबल डैश x में पहले x1 के लिए चेक करेंगे, है ना बच्चों, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, x1 के लिए चेक करेंगे। तो f डबल डैश में एक जब x1 रखेंगे, है ना बच्चों, f डबल डैश x1 अगर हमारा बच्चों लेस देन 0 है, अगर f डबल डैश x1 लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, तब हम बोलेंगे तब f ऑफ x1 स्थानीय उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट मान है ना बच्चों। f ऑफ x1 क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट मान है। अब पॉइंट नंबर बी हम करते हैं, लिखेंगे यदि f डबल डैश x1 ग्रेटर देन 0 है बच्चों, इसका मतलब f ऑफ x1 स्थानीय निम्निष्ट मान है। स्थानीय क्या है बच्चों, ये स्थानीय निम्निष्ट मान है, ठीक है बच्चों, स्थानीय निम्निष्ट मान है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पे आएंगे और बोलेंगे यदि भाई 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो f डबल डैश x1 निगेटिव होगा 0 से छोटा, या तो f डबल डैश x1 पॉजिटिव होगा मतलब 0 से बड़ा, या तो 0 होगा। तो अगर निगेटिव है तो उच्चिष्ट है, पॉजिटिव है तो निम्निष्ट है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ उल्टा है, निगेटिव पे दिमाग कहता है कि निम्निष्ट होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव पे उच्चिष्ट है और पॉजिटिव पे निम्निष्ट है। तो ये बात दिमाग में बैठाए रहना कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट में फंडा थोड़ा सा उल्टा है। निगेटिव पे उच्चतम मान मिल रहा है और पॉजिटिव पे निम्नतम मान मिल रहा है।
तो तीन कंडीशन हो सकती है बच्चों, या तो 0 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा, या फिर बच्चों f डबल डैश x1 जो है, f डबल डैश x1 का मतलब क्या होता है, x के जो प्राप्त मान है उनमें से पहला मान जब हम f डबल डैश x में रखेंगे तो f डबल डैश x1 प्राप्त होगा। तो या तो ये निगेटिव होगा, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, या फिर ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 0 से छोटा है तो उच्चिष्ट है, 0 से बड़ा है तो निम्निष्ठ है, और अगर 0 है बच्चों तो हमें आगे बढ़ जाना है। समझ गया बच्चों? तो अगर हम बोलेंगे इक्वल टू 0 तो हमें करना क्या है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने का मतलब तो f ट्रिपल डैश, तो f ट्रिपल डैश x ज्ञात करते हैं। तो फिर बच्चों f ट्रिपल डैश x ज्ञात करते हैं। आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, है ना। मुझे ऊपर से मिटाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे और पॉइंट लिखने हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। अभी तक का प्रोसेस हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए पहला काम बच्चों f ऑफ x से f डैश x ज्ञात करना, मतलब एक बार अवकलन करना। एक बार अवकलन करने के बाद f डैश x को 0 के बराबर मानना। 0 के बराबर मानते ही हमें x के मान मिलेंगे, जितने मिले, 2 मिले, 4 मिले, 1 मिले। ठीक है बच्चों, अब जो मान मिल गए उसको साइड में लिख लिया। अब अगला स्टेप है f डबल डैश x ज्ञात करो। f डबल डैश x से हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की जानकारी मिलेगी। f डबल डैश x मिल जाए तो इन x के मानों को एक एक करके रखो। जैसे पहले अपन x1 रख रहे हैं बच्चों, तो f डबल डैश में x1 रखा। अगर ये 0 से छोटा आया तो उच्चिष्ट, 0 से बड़ा आया तो निम्निष्ठ, और अगर 0 आ जाए तो आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाने का मतलब ये भी डबल डैश पे चेक कर रहे थे, डबल डैश से काम नहीं चला, डबल डैश से पता नहीं चल पाया। अगर 0 आ गया मतलब पता नहीं चल पाया, तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाना मतलब ट्रिपल डैश x ज्ञात कर लेना। ठीक है बच्चों, तो f ट्रिपल डैश x ज्ञात कर लेना। अब हम f ट्रिपल डैश x ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात कर लेते हैं। अब f ट्रिपल डैश x ज्ञात करने के बाद f ट्रिपल डैश x को भी चेक करते हैं। तो अब चौथा पॉइंट आएगा बच्चों। चौथा पॉइंट कहता है कि यदि f ट्रिपल डैश, अब फिर से वही x1 को चेक करेंगे बच्चों, है ना। x1 को ही चेक कर रहे हैं ना। देखो अगर तो 0 छोटा आ गया तो फिर उच्चिष्ट है, यहीं पे खत्म कहानी। अगर बड़ा आ गया तो फिर निम्निष्ठ है, यहीं पे खत्म कहानी। लेकिन अगर 0 के बराबर आ गया तो कहानी खत्म नहीं हुई। अभी पता ही नहीं चल पाया कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। भाई 0 से छोटे में उच्चिष्ट, 0 से बड़े में निम्निष्ठ, 0 पे कुछ क्लियर ही नहीं है। तो 0 के लिए आगे बढ़ जाएंगे, मतलब f ट्रिपल डैश x निकालेंगे, तो फिर f ट्रिपल डैश पे x1 की वैल्यू चेक करेंगे। तो बच्चों यदि f ट्रिपल डैश x1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता, तब यदि f ट्रिपल डैश x1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब फलन, है ना, तब फलन x इक्वल टू x1 पर, मतलब पहले बिंदु पर ना ही उच्चिष्ट है ना, ना तो उच्चिष्ट है, ना तो उच्चिष्ट है, ना ही निम्निष्ठ, ना ही उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। ठीक है बच्चों, ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। अब नंबर 5, यदि सपोज किया हमने कि ट्रिपल डैश x1 0 नहीं आया तो बोलेंगे ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है, और अगर ये 0 के बराबर आ गया तब उस केस में क्या करना है बच्चों, यदि f ट्रिपल डैश x1 इक्वल टू 0 आ जाए, तो यदि ये 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, तब f4 डैश x ज्ञात करते हैं, f4 डैश x ज्ञात करते हैं एवं f4 डैश x ज्ञात करते हैं एवं पॉइंट, है ना, एवं पॉइंट 3 की प्रक्रिया को दोहराते हैं। ठीक है बच्चों, एवं पॉइंट 3 की प्रक्रिया को दोहराते हैं। अब एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। तो बच्चों सबसे पहला काम f डैश x ज्ञात करना, एक बार अवकलन करना। f डैश x को 0 के बराबर रखोगे तो x के मान मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर ना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं दोबारा तरीके से समझाऊंगा आपको, है ना बच्चे। तो पहला काम f डैश x निकालना। अगर f डैश x
निकाल लिया अपन ने, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स के मान मिल जाएंगे, एक्स के मान मिल गए। अब एफ डबल डैश एक्स ज्ञात कर लो, है ना। एफ डबल डैश एक्स में एक्स के इन मानों को क्रम से रखो, पहले पहला मान रखो। तो अगर पहला मान रखने पे 0 से छोटा आता है तो फलन उच्चिष्ट है उस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे, मतलब x1 पॉइंट पे। अगर x1 मान रखने पे फलन 0 से बड़ा आता है तो उस पॉइंट पे फलन निम्निष्ठ है ना। अगर 0 आ गया तो क्लियर नहीं क्या है, तो आगे बढ़ जाना है, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लिया। अब जो एफ डबल डैश एक्स 0 था तब तो हमने एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला। अब अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 के बराबर नहीं होता, डबल डैश 0 के बराबर था, अब ट्रिपल डैश 0 के बराबर नहीं होता बच्चों, तो हम कहेंगे कि फलन इस बिंदु पर ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है। अगर बच्चों अगर ऐसा होता है, ऐसा बहुत कम केस में होगा, अपने सिलेबस में जितने क्वेश्चन हैं उतने में ये कंडीशन नहीं आती, लेकिन फिर भी पढ़े रहो। अगर बच्चों ट्रिपल डैश x1 भी 0 आ गया, डबल डैश x1 0 आया था तब तो आगे बढ़े थे, ट्रिपल डैश निकाला। अगर ट्रिपल डैश भी 0 आ गया बच्चों तो फिर हमको और आगे बढ़ जाना है, जब तक 0 मिलता रहेगा आगे बढ़ते रहना है, मतलब 4 डैश x निकालना है, मतलब चौथी बार भी हमको अवकलन करना है। और चौथी बार अवकलन करने के बाद पॉइंट नंबर 3 की प्रक्रिया को फिर से दोहराना है, मतलब चौथी बार अवकलन करने के बाद चौथे वाले अवकलन में भी ये पहला मान रखेंगे f4 डैश x1, अगर पॉजिटिव तो निम्निष्ठ, निगेटिव तो उच्चिष्ट, है ना बच्चों, और अगर 0 तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है बच्चों हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पॉइंट निकालने के लिए। तो ये आप एक बार अच्छे से थ्योरी कर लें, अगर समझ में नहीं आया तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। और हम हर प्रकार का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जहां पे 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, है ना, ताकि आपको हर प्रकार के डाउट क्लियर हो जाए, कोई प्रकार के डाउट आपके माइंड में नहीं रहने चाहिए। ठीक है बच्चे, 12th का बोर्ड का एग्जाम है, बहुत सीरियसली आपको अटेम्प्ट करना है, सारे सब्जेक्ट समय से पढ़ते रहो, है ना, मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि आप कोई टॉपिक अब बाद के लिए मत छोड़ो कि इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे। बच्चे लोग एकदम मजे से पढ़ते रहो और बढ़िया तैयारी करते रहो। मेरे स्तर पे आपको जो चाहिए मैं आपको कराता रहूंगा। तो बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं नवोद का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ नवोद में बच्चों ये है हमारा 6.7 है बच्चों। तो हमारा जो प्रश्नावली 6.7 है उससे पहले का एग्जाम्पल है। तो बच्चों कहता है क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस एक्स के किस मान के लिए 5 माइनस एक्स के किस मान के लिए 5 माइनस एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है ना बच्चों, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। ठीक है बच्चों, किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ। तो सबसे पहला काम, अगर आप ध्यान करो हमने जो प्रोसेस लिखी है, सबसे पहला काम बोलते हैं कि y क्या है, दिया है y इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हमको चूंकि अवकलन करना है, सिंपल कर लें, ये बन जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हमारा काम है कि एक बार अवकलन किया जाए, अगर फलन f ऑफ x दिया हुआ है तो एक बार अवकलन करके हम f डैश x निकाल लेंगे, अगर फलन y दिया हुआ है तो एक बार अवकलन करके dy अपॉन dx निकाल लेंगे। तो आप परेशान मत होना बच्चों कि थ्योरी में लिखवाया गया कि f डैश x निकालो, यहाँ तो y है तो फिर dy अपॉन dx निकलेगा, f डैश x का मतलब एक बार अवकलन करना, तो हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों y का अवकलन dy अपॉन dx, बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो ये होगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 5x का अवकलन x होगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, है ना बच्चों, 5x का अवकलन x हो जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। तो ये हमको मिल गया बच्चों dy अपॉन dx, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो। तो अगर आप अपना नोट्स देखो तो आपने बोला कि पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एक बार अवकलन करके f डैश x ज्ञात करना है, तो हमने एक बार अवकलन करके dy अपॉन dx ज्ञात कर लिया। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि f डैश x बराबर 0 रख के x के मान निकालने हैं, तो हमारे पास dy अपॉन dx है, तो हम बोलेंगे
कि जब dy अपॉन dx इक्वल टू 0, चाहे f डैश x 0 बोलो और चाहे dy अपॉन dx 0 बोलो। तो बच्चों dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2x है। तो बच्चों x माइनस 2x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे हमें x के मान मिलेंगे बच्चों, इससे हमें क्या मिल जाएंगे, x के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ एक तो ये हो गया कि हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर जब बोल सकते हैं, जब dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है। सॉरी गलत हो गया, ये x माइनस, अवकलन ही गलत कर रहे हैं बच्चे लोग। ये 5x का अवकलन क्या होगा, 5x का अवकलन 5 होगा। मिस्टेक हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू बच्चों 5/2। हमें x के बहुत सारे मान मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर समीकरण है तो अवकलन करने के बाद एक घात का बनेगा, तो x का एक मान मिल गया। अब हमें इसी एक मान पे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ चेक करना है बच्चे लोग। तो अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था दोबारा अवकलन करो, f डबल डैश x निकालो। तो हम बोलेंगे कि सिंस हमारे पास क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है बच्चे हमारा, समीकरण नंबर 1, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि समीकरण 1 से, है ना बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो हमने dy अपॉन dx में d अपॉन dx लगा दिया। बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो 5 माइनस क्या आ गया बच्चों, 2x आ गया। अभी अपन इधर मिटा रहे हैं बच्चे लोग। तो अब अगर देखो आप, तो dy अपॉन dx का अवकलन क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, 5 का अवकलन 0 होगा और 2x का अवकलन 2 होगा। तो बच्चों d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हो गया, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान करो, हमने क्या किया था, डबल डैश x निकाल लिया था, मतलब 2 बार अवकलन कर लिया था। अब हमने बोला x के जो मान मिले हैं उनको बारी बारी से द्वितीय अवकलज में रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ के लिए, हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 5/2 पर, x बराबर 5/2 पर। तो जो x बराबर 5/2 पर, तो यहाँ पे चूंकि x बराबर 5/2 रखने पर, है ना, रखने पर, तो बच्चों यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर कहाँ पे, एट x इक्वल टू 5/2। बच्चों इधर तो x कुछ है ही नहीं है, तो -2 ही आएगा, तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो अब ध्यान करो, अगर f डबल डैश x1 नेगेटिव आ जाए, तो हमने क्या बोला था कि इस बिंदु पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा, थोड़ा उल्टा था। तो हम बोलेंगे कि सिंस d2y अपॉन d, ऐसा बोलेंगे, सिंस x इज इक्वल टू 5/2 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 है। नेगेटिव है ना बच्चों, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है। अतः x इज इक्वल टू 5/2 पर दिया गया फलन क्या है बच्चों, नेगेटिव है तो उच्चिष्ट है ना, उच्चिष्ट है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चे लोग। तो बहुत टफ नहीं है, आसान ही है। अब ये कहता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। तो पहली बात तो निम्निष्ठ है, लेकिन हमें अब निम्निष्ठ, हमें x का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, x का मान भी ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ बोल देंगे समीकरण 1 से, या फिर बोल देंगे हम बच्चों सिंस y इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस x है बच्चों। तो अब उच्चिष्ट तो है, लेकिन उच्चिष्ट मान क्या है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5/2 पे फलन का मान चेक कर लेंगे। तो बच्चों x के स्थान पे 5/2 रखेंगे, अब 5 माइनस 5/2 रखेंगे। हम बोलेंगे सिंस x इज इक्वल टू 5/2,
x इक्वल टू 5/2, तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 5/2 बाहर है, अपॉन में एलसीएम 2 आएगा, 10 - 5 आ जाएगा। तो बच्चे इसको सॉल्व करोगे, 10 में 5 गया तो 5/2 होगा, तो 25/4, तो 25/4 जो है ये फलन का उच्चिष्ट मान है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उच्चिष्ट और निम्निष्ट में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। एग्जाम्पल नंबर 1 अपन ने कर लिया है पिछले वीडियो में, और एक क्वेश्चन है बच्चों x के किन मानों के लिए फलन x³ - 3x - 9x उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में अपन ने उच्चिष्ट और निम्निष्ट पॉइंट भी ज्ञात किया था। पॉइंट ज्ञात करना मतलब x के मान ज्ञात करना, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में अपन ने उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कर लिया था। देखो x बराबर इस पॉइंट पे उच्चिष्ट है, लेकिन वो उच्चिष्ट मान क्या है, जब x का मान रखोगे तो उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। ठीक है, इस बार हमें वो मान नहीं ज्ञात करना, सिर्फ बताना है कि कहाँ पे उच्चिष्ट है और कहाँ पे निम्निष्ट है। बच्चों ध्यान से देखना, इस बार 3 पावर है, अपकलन करने के बाद 2 पावर बचेगा, मतलब x के 2 मान हमको प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक बार एक क्वेश्चन फिर से मैच कर लें, x³ - 3x - 9x, x³ - 3x - 9x, 3x² - 9x है बच्चों, 3x² - 9x, x³ - 3x² - 9x, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो सबको याद हो गया होगा। अब हल करके सबसे पहला काम क्या है बच्चों, दिया है लिखना, है ना बच्चों, दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है f(x) = x³ - 3x² और माइनस का 9x। साइड से करते हैं बच्चों ताकि अपन 2 पार्ट में सॉल्व कर सकें। क्या दिया बच्चों, f(x) = x³ और -3x² और माइनस का 9x। अब लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम सबको पता है पहला काम है f' निकालना, तो हम अवकलन करना मतलब बच्चों d/dx लगाना, तो इधर साइड लगा दिया। अवकलन करना मतलब d/dx लगाना, तो इधर भी लगा दिया। x³ - 3x² - 9x। बच्चों f(x) का अवकलन f', x³ का अवकलन 3x² - 3x² का अवकलन 6x, 9 का अवकलन 9x का अवकलन होगा 9। बच्चों बगल में सारे फार्मूले आप देख लिया करो, हमको पता है d/dx x पावर n होता है nx का पावर n-1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमको f' मिल गया, इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 कर दिया करो, इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 2 कर दिया करो। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट क्या था, f' को 0 के बराबर मानना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए बिंदु के लिए f' को 0 के बराबर रखने पर, या तो ये लिखें या फिर सिंपल ये लिखें बच्चों कि f' को 0 के बराबर, है ना, 0 के बराबर करने पर बच्चों आप ये लिखो या फिर ना लिखो, है ना, आपके ऊपर है। आप ये लिखो या फिर ये ना लिख के सिंपल कर दो कि माना f' = 0। ये क्यों करना है बच्चों, ऐसा करने से हमें x के मान मिलेंगे। तो f' क्या है बच्चों, ये हमारे पास है 3x² और माइनस का 6x और माइनस का 9, है ना, 9 = क्या है बच्चों, 0 है। तो बच्चों यहाँ पे 3 कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा x² - 2x और -3 × 9 = 0। हम बोलेंगे सिंस 3 is not equal to 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² - 2x - 3 हो जाएगा 0 के बराबर। इसको सॉल्व करना सबको आता होगा, x² - 3x - x - 3 = 0। बच्चों x कॉमन है तो x - 3 माइनस गड़बड़ होगा बच्चे लोग, यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है, प्लस होगा। अब +1 कॉमन है बच्चों, तो आ जाएगा x - 3 = 0। अब बच्चों दोनों में x - 3 कॉमन है और x + 1 बचेगा 0 के बराबर। अब यहाँ से हमें बच्चों x की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ बोलेंगे जब, है ना बच्चों, जब x - 3 = 0 तो x बराबर आ गया 3, और जब x + 1 = 0 तो x बराबर आ गया -1। तो कुल मिला के हमें प्राप्त हुआ x = -1,
एवं 3, ये हमको x के मान बच्चों प्राप्त होता है। अब आप सबको पता है कि इन x के मानों को कहाँ रखना है, f डबल डैश x में रखना है। तो f डबल डैश x कैसे मिलेगा बच्चों, जब हम f डैश x का अवकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक नहीं शायद समीकरण नंबर 2 है ये, है ना बच्चों। समीकरण 2 में f डैश x की जानकारी है हमारे पास, इसका अवकलन कर देंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा f डबल डैश x। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करना मतलब बच्चों जब भी दोबारा अवकलन करते हो तो पुनः लिख दिया करो, है ना। तो d अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स पे, और यहाँ भी अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। तो बच्चों f डैश x का अवकलन f डबल डैश x, यहाँ पे x स्क्वायर का अवकलन बच्चों होगा 2x, तो 3x स्क्वायर है बच्चों तो बन जाएगा 3 दूनी 6x, 6x का अवकलन 6, 9 का अवकलन 0, तो बच्चों f डबल डैश x हमें क्या मिल गया 6x माइनस 6, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब बच्चों सबको पता है, अपन ने स्टेप लिखी हुई है कि हम f डबल डैश x में x के मानों को क्रमशः रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जब x इज इक्वल टू, या फिर ऐसा बोलेंगे x इक्वल टू पहला मान क्या है -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो बच्चों f डबल डैश x, सिंस f डबल डैश x क्या है बच्चों 6x माइनस 6 है, तो f डबल डैश x के स्थान पे क्या रखना है -1, मतलब जहां जहां x है बच्चों वहां वहां -1 रख दिया जाए, तो f डबल डैश -1 इज इक्वल टू, ये बन गया बच्चों -6, तो f डबल डैश -1 इज इक्वल टू -12। तो बच्चों x बराबर -1 रखने पे डबल डैश का चिन्ह निगेटिव आ गया, मतलब उच्चिष्ट है। यहाँ पे उल्टा है बच्चों, निगेटिव पे उच्चिष्ट, पॉजिटिव पे निम्निष्ट, 0 पे आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, डबल डैश पे हो तो ट्रिपल डैश निकाल लो, है ना, और फिर सेम प्रोसेस को रिपीट कर दो। तो हम बोलेंगे बच्चों कि यहाँ चाहे ब्रैकेट में आप लिख दो कि उच्चिष्ट है, या फिर यहाँ पे लिखो, या फिर यहाँ पे लिखो कि x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर दिया गया फलन दिया, या फिर बोलेंगे ऐसा कर देंगे सिंस f डबल डैश -1 इज लेस देन 0, निगेटिव आ गया ना बच्चों, लेस देन 0, अतः x इक्वल टू -1 पर दिया गया फलन क्या है बच्चों, उच्चिष्ट है। ठीक है बच्चों, अब अगले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं x बराबर 3 पे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो बच्चों x बराबर हमको 3 रखना है, तो हम कहाँ पे रखेंगे, f डबल डैश में रखेंगे। तो बोलेंगे सिंस f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x माइनस 6 है, तो f डबल डैश x के स्थान पे 3 रखना, तो 6 इंटू 3 माइनस 6 मतलब 18 माइनस 6 मतलब प्लस का 12 है। तो बच्चों जो f डबल डैश x इस बार क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव पे क्या होता है बच्चे, मैंने बोला उल्टा होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव पे निम्निष्ट होगा। हम बोलेंगे सिंस x इज इक्वल टू 3 पर, है ना, f डबल डैश 3 जो है बच्चों ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, अतः दिया गया जो फलन है हमारा x इज इक्वल टू 3 पर क्या है बच्चों, निम्निष्ट है। ठीक है बच्चों, तो मिल गया हमको, निम्निष्ट मिल गया x इक्वल टू 3 पर, उच्चिष्ट मिल गया x इक्वल टू -1 पर। अब आप निकालना है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 हम क्या बोलेंगे, दिया है, सबसे पहला काम क्या है, दिया है हमें f ऑफ x दिया रहेगा, और जो होता है बच्चों क्या दिया है, sin x प्लस cos x दिया है। पहला काम क्या है बच्चों, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो मतलब f ऑफ x
अवकलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना, मतलब कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफ ऑफ एक्स को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एफ डैश एक्स को इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों हमने क्या बोला है, हमें क्या रखना है, रखना है माना एफ डैश एक्स बराबर 0 रख के हमें एक्स के मान याद करने हैं। तो मतलब हमको रखना है cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स के स्थान पे हम ये रख सकते हैं। तो बच्चे ये बन जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बच्चे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन x बराबर cos x। तो बच्चे लोग साइन x cos को अगर मैं यहाँ बुला लूं तो बटे में आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। साइन बटे cos क्या होता है बच्चों, tan x होता है। तो tan x बराबर क्या हो गया 1 आ गया। अब हम बोलेंगे क्या आ गया, हमें tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बच्चों अगर इधर tan है तो तुलना करने के लिए इधर भी tan लाना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि tan में 1 किसका मान है, हमको पता है tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। और 45 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाई अपॉन 4 बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ tan पाई अपॉन 4, tan से tan खत्म हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 आ गया, x इक्वल टू पाई अपॉन 4 आ गया। अब बच्चों हमें ये पता करना है कि हमें क्या निकालना है, उच्चिष्ट मान √2 है, इसका उच्चिष्ट मान √2 है। तो पहले बच्चों हमें उच्चिष्ट बिंदु निकालना पड़ेगा। अब कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे एक ही बिंदु निकला, मतलब जो निकला वही उच्चिष्ट बिंदु होगा। लेकिन उच्चिष्ट के लिए चेक कर लेते हैं, उच्चिष्ट कब होगा, जब एक बार और अवकलन करें एफ डबल डैश एक्स, अगर इस मान पे निगेटिव आ जाए तो वो खो जाएगा बच्चे हमारा उच्चिष्ट मान। तो बोलेंगे समीकरण 2 से हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है cos x माइनस साइन एक्स है बच्चे लोग। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों f डैश x का अवकलन f डबल डैश x हो जाएगा, cos x का अवकलन माइनस साइन x और साइन x का अवकलन cos x। तो बच्चों f डबल डैश x इज इक्वल टू, अगर माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो साइन x प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण नंबर हो गया बच्चों 3 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमने देखा था उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए x के मान यहाँ पे रखे जाते हैं। तो हम लिखेंगे उच्चिष्ट एवं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में लिखवाया नहीं था, उच्चिष्ट एवं है ना, एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए आप ऐसा करो, या फिर उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, या फिर आप सीधे करो कि x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रखने पर, मत लिखो कोई महाभारत, आप चुपचाप लिख दो x इक्वल टू पाई अपॉन 4 रखने पर। बोलेंगे सिंस f डबल डैश x हमारे पास क्या है, माइनस बाहर है, और साइन x प्लस कॉस x बच्चों क्या है, अंदर है। तो बच्चों f डबल डैश x के स्थान पे पाई अपॉन 4 कर देंगे, तो जहां जहां x है बच्चों वहां पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो बच्चों cos पाई अपॉन 4 आ जाएगा। अब बच्चों हम सबको पता है ये चीज, बच्चों की साइन 45 बराबर 1 अपॉन √2 और बच्चों cos 45 बराबर भी 1 अपॉन √2 होता है। तो प्यारे बच्चों f डबल डैश पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन √2, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन √2। तो बच्चों यहाँ माइनस है बाहर, देखो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों। f डबल डैश इस बिंदु पे निगेटिव आ गया मतलब उच्चिष्ट होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, आप देख लो यहाँ पे √2 एलसीएम आएगा तो 1 + 1 हो जाएगा। तो बच्चों कुल मिला के हमें जो f डबल डैश x है, वो निगेटिव तो बाहर ही है, 2 अपॉन √2 मिल गया। अब परिमेयीकरण करो चाहे मत करो बच्चों, हमें f डबल डैश x का केवल चिन्ह पता करना होता है, ठीक है ना। अगर f डबल डैश x का चिन्ह पता हो गया तो कुछ और करने की आवश्यकता आपको नहीं है।
हम बोलेंगे कि सिंस x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर f डबल डैश x जो है बच्चों वो लेस देन 0 है, वो 0 से छोटा है ना। और जब 0 छोटा हो, नेगेटिव हो, अतः x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर दिया गया फलन, है ना बच्चे, दिया गया फलन क्या है बच्चों, निम्निष्ट, सॉरी नेगेटिव है तो उच्चिष्ट है ना बच्चों, उच्चिष्ट है ना, उच्चिष्ट है। अब बच्चों इस बिंदु पे उच्चिष्ट तो है, लेकिन उच्चिष्ट मान क्या है। अब उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए यही बिंदु मतलब x का यही मान f ऑफ x में रख दो तो फलन का उच्चिष्ट मान आ जाएगा, है ना बच्चे। तो हम बोलेंगे उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए, ऐसा लिखो आप, उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट हो तो उच्चिष्ट मान के लिए, किसी बिंदु पर निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान के लिए हम क्या बोलेंगे कि सिंस, है ना, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारा फलन क्या है बच्चों, साइन x है और प्लस का cos x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या रखना है, पाई अपॉन 4 रखने पर, तो f ऑफ पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू ये बन जाएगा बच्चों साइन पाई अपॉन 4 और प्लस कॉस पाई अपॉन 4। जहां जहां x है बच्चों वहां वहां हमें पाई अपॉन 4 रखना है। तो यहाँ पे f ऑफ पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन रूट 2 और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि साइन 45 भी 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2। जो मान है वो साइड में आपको लिखते जाना है बच्चों। यहाँ पे आएगा एलसीएम अंडर रूट 2 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकता हूँ, अपॉन में रूट 2 से रूट 2 कैंसिल बच्चों, तो इज इक्वल टू रूट 2, है ना। क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि इस फलन का उच्चिष्ट मान अंडर रूट 2 है। तो इस पाई अपॉन 4 पे फलन उच्चिष्ट है, तो पाई अपॉन 4 पे जो मान आएगा उच्चिष्ट मान आएगा, तो उच्चिष्ट मान क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। तो हम लिख देंगे PROVED। तो बच्चों आप बाकी के सवाल लगाइए, जो सवाल न बने आपसे वो सवाल मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले टाइप वाले सवाल लेके, तब तक के लिए